नमस्कार, मैं हूँ वेदिका, बॉडीवर्स पॉडकास्ट में आपकी होस्ट। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, योगाचार्य राजीव शास्त्री जी। शास्त्री जी एक वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, जिन्हें 13 वर्षों का अनुभव है और वे सरकारी प्रमाणित योगा ट्रेनर भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD पर, और हम ये भी जानेंगे कि न्यूरोथेरेपी जो एक वैकल्पिक चिकित्सा है वो इस स्थिति में कैसे सहायक हो सकती है और क्या इससे हेल्थ केयर पर जो खर्चा होता है उसमें भी कुछ बचत हो सकती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आखिर है क्या, एकदम सरल शब्दों में अगर आप समझा सके। जरूर। देखिए, ऑटिज्म, जिसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD भी कहते हैं, ये असल में एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसका असर मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर पड़ता है: कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, सोशल इंटरेक्शन यानी लोगों से घुलना मिलना, और बिहेवियर यानी बर्ताव। अच्छा। और इसे स्पेक्ट्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर व्यक्ति को बिल्कुल अलग तरह से प्रभावित करता है। मतलब किसी में लक्षण हल्के हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा। और ये एक आजीवन स्थिति है, मतलब लाइफ लॉन्ग रहती है। इसका कोई ज्ञात इलाज अभी नहीं है। पर हाँ, अगर जल्दी पता चल जाए और सही इंटरवेंशन, सही थेरेपी मिले तो व्यक्ति काफी बेहतर जीवन जी सकता है। ओके, तो इसके पीछे कारण क्या माने जाते हैं, मतलब ये होता क्यों है? देखिए, इसका कोई एक सटीक कारण वो अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन हाँ, रिसर्च ये बताती है कि ये शायद जेनेटिक यानी हमारे जीन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी हमारे आसपास का माहौल, इन दोनों का मिला जुला असर हो सकता है। अच्छा, मिला जुला असर। जी, जेनेटिक फैक्टर्स करीब 10 से 20% मामलों में भूमिका निभाते हैं। कुछ खास जीन्स होते हैं जैसे SHNK3 या CNTAP2, ओके। जो ब्रेन में नर्व सेल्स के जो कनेक्शंस होते हैं ना, जिन्हें सिनेप्सिस कहते हैं, उनके फंक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे गर्भावस्था के दौरान माँ का किसी टॉक्सिन्स जैसे लेड या मर्क्यूरी के संपर्क में आना, या कोई इन्फेक्शन होना, या फिर जन्म के समय की कुछ दिक्कतें जैसे प्रीमैच्योरिटी यानी समय से पहले जन्म, या हाइपोक्सिया मतलब ब्रेन तक ऑक्सीजन की कमी, ये सब चीजें मिलकर ब्रेन डेवलपमेंट पर असर डाल सकती हैं। ये तो वाकई काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, मतलब कई सारी वजह हो सकती हैं। जी बिल्कुल। चलिए अब आते हैं न्यूरोथेरेपी पर। आपने बताया ये एक भारतीय पद्धति है। बिल्कुल। और इसमें दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता। जी। तो ये ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों की मदद कैसे करती है, क्या तरीका है इसका? हाँ, न्यूरोथेरेपी एक भारतीय उपचार पद्धति है। इसे डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने खोजा था। अच्छा। और इसकी सबसे खास बात यही है कि इसमें किसी भी तरह की दवाई या तेल का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा। हम इसमें बॉडी के कुछ खास हिस्सों पर एक विशिष्ट तरीके का दबाव या स्ट्रोक देते हैं। ऑटिज्म में माना जाता है कि ब्रेन के जो सिग्नल्स हैं वो कई बार हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव? जी, मतलब जरूरत से ज्यादा सक्रिय। तो न्यूरोथेरेपी का एक काम है इन हाइपर एक्टिव सिग्नल्स को शांत करना, उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करना। और ये बॉडी में सेरोटोनिन के लेवल को रेगुलेट करने में भी मदद कर सकती है। सेरोटोनिन? हाँ, वो तो मूड और स्लीप के लिए बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल। मूड, एपेटाइट यानी भूख, और स्लीप, इन सब के लिए सेरोटोनिन बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूरोथेरेपी उसे बैलेंस करने में मदद करती है। वाओ, मतलब सिर्फ दबाव या स्ट्रोक से ब्रेन सिग्नल्स और बॉडी केमिस्ट्री पे असर, ये तो कमाल है। जी। तो क्या ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS पर काम करती है? बिल्कुल सही। न्यूरोथेरेपी का मुख्य काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पूरे कामकाज को बेहतर बनाना है। इन तकनीकों से ब्रेन कनेक्टिविटी मतलब ब्रेन के हिस्सों का जुड़ाव और न्यूरल पाथवेज यानी तंत्रिका मार्ग, इनको मजबूत करने में मदद मिल सकती है। और साथ ही ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को भी बढ़ावा देती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये क्या होता है? थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में? हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है हमारे ब्रेन की वो काबिलियत जिससे वो नए अनुभव या जानकारी के हिसाब से खुद को बदल सकता है, मतलब नए कनेक्शंस बना सकता है। अच्छा, मतलब ब्रेन सीखता है और बदलता है? जी बिल्कुल। तो न्यूरोथेरेपी इसी क्षमता को प्रोत्साहित करती है, और उससे क्या होता है कि अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, सोचने समझने की क्षमताएं, वो बेहतर हो सकती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और इतना ही नहीं, ये इमोशंस को मैनेज करने में, एंजाइटी यानी घबराहट कम करने में, और सोशल स्किल्स को सुधारने में भी काफी मददगार हो सकती है। और जब ये सब चीजें बेहतर होती हैं तो जाहिर है जीवन की ओवरऑल क्वालिटी में सुधार आता है। सही कहा। और हाँ, जैसा आपने शुरू में कहा था, ये एक वैकल्पिक चिकित्सा है।
इसमें दवाइयों का लंबा खर्चा नहीं है, तो ये लंबे समय में हेल्थ केयर पर होने वाले खर्च को कम करने का भी एक प्रभावी तरीका बन सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। धन्यवाद, ये जानकारी वाकई बहुत उपयोगी है। बॉडीवर्स पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। मैं दोहराती हूँ 8100340081। ऐसे ही जानकारीपूर्ण हेल्थ पॉडकास्ट पर दैनिक अपडेट के लिए कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पॉडकास्ट को अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए उनके साथ साझा करना ना भूलें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स न्यूरोथेरेपी, योग और पोषण की मदद से आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को हील करने में आपकी मदद कर रहा है। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।